उसको बोलते हैं साम्यावस्था में बल का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या कर लो, साम्यावस्था देखो क्या होती है। साम्यावस्था साम्यावस्था, ठीक है। साम्यावस्था में हमें क्या करना होता है, कुल बल निकालना होता है आवेशों के बीच में, या दो आवेश दिए रहते हैं, कहा जाएगा तीसरा आवेश हम कहां और कैसे रखें, या किस प्रकृति का रखें कि पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो निकाय है वो किसमें रहे, साम्यावस्था में रहे। ठीक है, तो साम्यावस्था के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि जो बल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, बराबर और विपरीत दिशा में होने चाहिए। बल कैसे होने चाहिए, बराबर हो विपरीत हो, ऐसे। ठीक है, कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बराबर और विपरीत होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब जो कुल बल होना चाहिए उन पर, एफ कुल बल जो है वो शून्य होना चाहिए। ठीक, तो चलो भाई इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो आ जाओ। मान लो कि एक आवेश ये हमारे पास रखा है Q, ठीक है, और दूसरा आवेश जो है वो हमारे पास है 4Q, और दोनों फिक्स हैं। दोनों क्या है, फिक्स हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है, L। दोनों के बीच की दूरी कितनी ले लो, L ले लो। दोनों के बीच की दूरी L, दोनों के बीच की दूरी क्या है, L। हमसे कहा ये जा रहा है कि हम तीसरा आवेश कहां रखें कि इसकी साम्यावस्था पर कोई भी परिवर्तन ना पड़े। बोलो भाई। तो भाई देखो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है कहानी, उसको समझते हैं। तो एक बात तो ये समझ लो, अगर हमें साम्यावस्था देखनी है तो तीसरे आवेश को हमें इसी लाइन के अनुदिश रखना पड़ेगा। यहां पर रखने का कोई फायदा नहीं, यहां पर रखने का कोई फायदा नहीं, केवल हम इसी लाइन के अनुदिश उनको रख सकते हैं। इसी लाइन के अनुदिश रखा जा सकता है। अब हमको ये नहीं पता है कि कहां रखें, लेकिन ये पता है इस लाइन के अनुदिश ही रखें, क्योंकि ऊपर और नीचे रखने कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, वहां तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहली बात, हमेशा आवेश दो आवेशों के जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश ही रखा जाएगा, इसके इधर उधर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हमको नहीं पता है कहां रखा जाए, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहां पर जो है एक आवेश मान लेते हैं, तीसरा आवेश है Q, वो यहां रख दिया हमने एक साइड, और देखते हैं ये साम्यावस्था है कि नहीं है। तो हमको साम्यावस्था के लिए क्या है कंडीशन, कि कुल बल 0 होना चाहिए। क्या बल विपरीत और बराबर लग रहा है तो 0 होने के चांसेस हैं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ विपरीत और बराबर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, वही बेसिक जो हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ाया था कि धनात्मक आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण। तो देखो ये प्लस, अच्छा ये इसको किधर करेगा, अपने से दूर भेजेगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अब देखो ये 4Q ये भी प्लस का है, ये भी कैसा है, प्लस का है, तो ये भी अपने से दूर ही इसको भेजेगा। क्या साम्यावस्था आई, नहीं आई। साम्यावस्था इस बिंदु पे आई, नहीं आई। अगर हम इसी आवेश को यहां पर रख लें तो क्या हो, साम्यावस्था आएगी। भाई ये इसको इधर इधर धक्का देगा,
वो भी इसको इधर ही धक्का देगा, क्योंकि दोनों समान आवेश है तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण अगर होगा तो दोनों एक ही दिशा में होंगे, मतलब यहाँ भी साम्यावस्था नहीं आई। अब एक ही जगह बचती है, वो है बीच में। तो हम क्या कर लें कि हम ये मान लें कि यहां से x दूरी पर हम एक आवेश रख रहे हैं q। कितनी दूरी पर? x। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? l माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस पे क्या चेक कर लें भाई, विपरीत और बराबर बल लग रहे हैं कि नहीं। जब लगेंगे तभी हम आगे कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला इसको अपने से दूर भेज रहा है, ये वाला इसको अपने से दूर भेजेगा, तो मतलब कहानी सेट हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन लागू हो गई। तो मतलब यहाँ बीच में साम्यावस्था है x दूरी पर। अब कितनी दूरी पर है ये चेक कर लेते हैं, कितनी दूरी पर है ये चेक करना है। तो ये चेक करना समझ आया कि साम्यावस्था चेक कैसे की जाती है। तो ये तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, साम्यावस्था चेक करना सीख गए, अब दूरी कैसे निकालेंगे। हमने x दूरी पे रखा, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, ये बराबर और विपरीत बल है, जितना इधर है उतना ही इधर है, तो दोनों बलों को क्या कर दो, बराबर लिख दो। दोनों बलों को बराबर लिख दो। पहले इसके और इसके बीच का बल लिख दें। ठीक है, तो वो लिखेंगे के क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर। अब हम इसके और इसके बीच का बल लिख दें, क्या हो जाएगा, के क्यू 4q बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो के क्यू क्यू के क्यू क्यू कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। दोनों का वर्गमूल ले लो तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। ये x इधर जाएगा 3 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, l/3। तो l/3 पर बीच में साम्यावस्था संभव होगी। बीच में साम्यावस्था क्या होगी, संभव होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? बोलो भाई, आई कि नहीं आई? अच्छा, देख लो, नोट कर लो, नहीं समझ आ रहा हो जल्दी देखो। समझ आ गया कि साम्यावस्था कैसे निकालते हैं, साम्यावस्था के लिए क्या देखा जाता है और कैसे दूरी निकलती है, ये रही। बोलो भाई, समझ आ गई बात? चलिए अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। ट्विस्ट ये है कि मान लो, क्या कर लो, मान लो अगर ये वाला आवेश जो Q है वो Q ना हो, कैपिटल Q हो जाए। मतलब जैसे ये छोटा Q है, अब हम बड़ा Q ले लें छोटे Q की जगह पे, तो बड़ा Q ले लेंगे, मतलब उसका परिमाण बहुत ज्यादा होगा। तो साम्यावस्था में कोई फर्क पड़ेगा, ये बताना है। बताओ भाई, अगर हम छोटे आवेश का Q की जगह बहुत बड़े आवेश के Q का इस्तेमाल करें तो क्या साम्यावस्था में कोई फर्क पड़ेगा? बोलो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। देखो तब भी ये इस पे देखो, ये वाला इसको इधर भेजेगा, ये वाला इसको इधर भेजेगा, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसको उठा के यहाँ रखोगे तो सेम पैटर्न आएगा। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा, कहानी थोड़ी सी और ट्विस्टिंग करते हैं। मान लो ये माइनस है, तब क्या होगा? अगर ये माइनस है तब क्या होगा? तब साम्यावस्था में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, बोलो भाई, तो साम्यावस्था में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो बेटा, बोलो। अच्छा, दोनों आंसर आप लोग दे रहे हैं, होगा भी नहीं भी होगा, तो चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो देखो, बस दो बातें ध्यान रखनी है।
ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा, तुम चेक करके देख सकते हो। अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये 4q इससे दोस्ती करना चाहेगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। ये प्लस q भी इससे दोस्ती करना चाहेगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या हो गया, ये वाली कंडीशन फिर से लग गई, लागू हो गई। तो यहां से हम क्या सीखे कि अगर, ध्यान रखना, अगर आवेश समान है, देखो दोनों प्लस के हैं, तो तीसरे आवेश का क्या परिमाण है और क्या उसका नेचर है। ठीक है, प्लस है कि माइनस, क्या उसका प्रकृति है। इससे उसकी साम्यावस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है। ध्यान करके ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लिख लो। ठीक है, क्या, देखो मैं लिखे दे रहा हूं, यदि आवेश, देखो यदि आवेश समान है तो तीसरे आवेश की प्रकृति, तीसरे आवेश की प्रकृति तथा परिमाण, तीसरे आवेश की प्रकृति तथा परिमाण का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये याद रख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ऐसा तभी होगा जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो क्या क्या सीखे कि साम्यावस्था में हमारे पास कंडीशन क्या है, कुल बल 0 होना चाहिए। कुल बल 0 तभी होगा जब वो बराबर और विपरीत होंगे। ठीक है, फिर हमने सीखा कि साम्यावस्था कहां पर होगी, तो बीच में होगी। ठीक है, और किनारों पर नहीं होगी। समान आवेश में क्या, Q को कुछ भी कर दो, कैपिटल Q कर दो, माइनस Q कर दो, उसकी साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये याद रख लो बिल्कुल ढंग से। समझ में बात आई कि नहीं आई? बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे एक सवाल करिए, ऐसा ही एकदम सेम। ठीक है, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, मान लो कि दो आवेश है, वही पुरानी कंडीशन। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L है, दोनों के बीच की दूरी L है। ये Q दिया गया है और ये 9Q दिया गया है। क्वेश्चन वही, तीसरे आवेश की साम्यावस्था कहां होगी ये बताना है। अभी जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही सवाल है, जरा करके देखिए, हाथ साफ करिए जरा बढ़िया से, फर्स्ट क्लास। देखो हो रहा है कि नहीं आपसे? चलिए देखिए क्या करते हैं। अभी जो हमने कहानी सीखी वो क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि साम्यावस्था बीच में होगी, मतलब ये जो इधर वाली लाइन है उससे कोई मतलब हमारा कोई फर्क, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो भाई, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो तीसरा आवेश है, कौन सा तीसरा आवेश, वो इस आवेश से x दूरी पर यहां पर हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस पर बल देखेंगे।
भाई ये 9q इस पर इधर को बल लगाएगा और ये प्लस q इस पर इधर को बल लगाएगा। क्या साम्यावस्था संभव हो गई? बिल्कुल हो गई सर। तो चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, तो अगर ये x पे है, ये पूरा l है, तो ये वाली दूरी l माइनस एक्स हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलो भाई दोनों तरफ का बल बराबर कर दो। तो इसके और इसके बीच में जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू और q बाई एक्स स्क्वायर। फिर इसके और इसके बीच का बल निकालेंगे तो वो आ जाएगा के क्यू 9q बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू क्यू के क्यू क्यू कट गया। बोलो भाई कट गया कि नहीं कट गया? जब ये कट जाएगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लोगे तो 3x बराबर एल माइनस एक्स आ जाएगा। x को इधर ले आओगे तो 4x हो जाएगा, और तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/4। कहने का मतलब इस वाले सवाल में l/4 पे साम्यावस्था तीसरे आवेश की होगी। ठीक है, बोलो भाई ठीक है, क्या होगी, साम्यावस्था l/4 पे आ जाएगी। ठीक, बात समझ में आई? वेरी गुड। चलिए कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट लेके आते हैं। क्या ट्विस्ट है वो भी देख लो। फिर से कहानी वही, क्या क्या कहानी है? कहानी ये है कि हमारे पास फिर से दो आवेश दिए गए। ठीक, दो आवेश दिए गए हैं और दोनों जो हैं वो ठीक है, एक आवेश ये माइनस का q है और दूसरा प्लस का 4q है। दोनों के बीच की दूरी l है, दोनों के बीच की दूरी l। कहा ये जा रहा है तीसरे आवेश की प्रकृति क्या होगी और कहाँ रखा जाए कि ये पूरा सिस्टम साम्यावस्था में हो। ठीक, चलिए भाई करिए फटाफट। चलिए देखिए क्या है कहानी, समझते हैं इसको। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, अभी जो हमने सीखा, हम क्या करते थे, आवेश बीच में उठा के रख देते थे। तो यहाँ भाई रख लो आवेश जो अभी सीखा वो, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, एफ नेट 0। ये वाला माइनस का है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला प्लस का है तो अपने से दूर भेजेगा। कहानी पलट गई, कहानी पलट गई। अब बीच में नहीं हो रहा है, अब बीच में नहीं हो रहा है। बात यह है कि सर माइनस करके देख लो, तो भाई माइनस करके देख लो। अगर इसको माइनस कर लोगे तो ये दोनों एक समान हो जाएंगे, तो ये इसको दूर भेजेगा, ये इसको अपने पास बुलाएगा, फिर ये चीज इधर आ जाएगी। तो माइनस से भी काम चलने वाला नहीं है। तो इसकी भाई जगह बदल दो। जगह बदलेंगे तो हम मान लेते हैं यहां पर इधर रख दें क्यू आवेश। ठीक है, तो आप देखें ये वाला जो है, मान लेते हैं यहां से x दूरी पर ये q रख दिया, ये प्लस q क्या करेगा, इसको अपने से दूर करेगा, लेकिन ये माइनस q इसको अपने पास बुलाएगा। तो क्या यहाँ एफ नेट 0 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो इधर भी एक बार देख लेते, इधर भी मिलेगा क्या? तो यहाँ पर जब हम q रखेंगे तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, वो दूर भेजेगा, बिल्कुल। अब तो हमें एक नहीं दो साम्यावस्था की पोजीशंस मिल रही हैं। तो बताओ भाई क्या होगा, कौन सी सही होगी? दोनों तो नहीं आएंगी, एक ही तो आएगी कि दोनों सही होंगी। चलो देख लेते हैं कौन सा सही है और किस पे जाना है हमको। चलो भाई देखो क्या है, तो अगर ये दूरी x ले लो, ठीक, तो पहले क्या करते हैं, यहां लाइन खींच दो,
पहले इधर वाले का लिखते हैं, माइनस छोटे वाले का, ठीक है। तो देखो इसके और इसके बीच में अगर हम बल निकालेंगे तो आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, ये अब इसके और इसके बीच का बल निकालो तो वो आ जाएगा के क्यू 4q बाई, अब देखो इसके और इसके बीच का बल निकल रहा है तो इसके और इसके बीच का बल निकालेंगे तो दूरी ये वाली ली जाएगी ना, तो वो ये L ये x टोटल कितनी हो गई, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो देखो अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इधर की कहानी क्या है उसको समझ लो। अब इधर आ जाओ, देखो इस वाले में आ जाओ, तो देखो इसके इसके बीच का बल निकालेंगे तो वो आ जाएगा के 4q बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इससे और इसका बल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा के क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड की इक्वेशन लिख गई, कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस लग रही है इसमें, नहीं लग रही है भाई, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जैसे पहले किया वही, ये तीसरा सवाल है एक ही तरीके का, ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। तो भाई अब बात ये आती है, देखो थोड़ा सा मैथमेटिकली ढंग से सोचो, तो यहां पर हर और अंश, यहाँ पर अंश बड़ा है हर छोटा है, यहाँ अंश हर अंश जो है वो छोटा है और हर बड़ा है, तो ये कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते, तो ये कैलकुलेशन गलत होगी, ठीक है। देखो ना यहाँ हर छोटा अंश बड़ा, यहाँ पर अंश छोटा हर बड़ा, तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इधर आ जाओ, इसमें देखो अंश छोटा है तो हर छोटा है, अंश बड़ा है तो हर बड़ा है, तो ये बराबर हो सकता है। तो हम सॉल्व इसको, आंसर इसका मान्य होगा, उसका गलत होगा, क्यों, क्योंकि वो इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है, वो समीकरण ही बैलेंस नहीं है। एक तरफ अंश छोटा है तो हर बड़ा, दूसरी तरफ हर बड़ा है तो अंश छोटा, इधर ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके आ जाओ भाई, क्या है, तो देखो के क्यू, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वर्गमूल ले लो तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एक्स, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वर्गमूल ले रहे हैं ना, तो देखो भाई, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एल प्लस एक्स, एक्स इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू एल, एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे क्या आ जाएगा, के क्यू, ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, बन रहा है कुछ, वर्गमूल ले लोगे तो ये हो जाएगा 2l प्लस एक्स बराबर x, ठीक है। तो ये 2x देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो ना इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2l प्लस 2x इज इक्वल टू x, इसको अगर इधर ले जाओगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2l, कहां होगा यहाँ पे, तो ये वाला गलत माना जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये भी ध्यान रखना है। तो अच्छा यहां से क्या सीखे हम, यहां से ये सीखे, क्या सीखे कि ये भी स्टार लगा के लिख लो, और ये ध्यान रखो क्या, यदि आवेश विपरीत है,
यदि आवेश विपरीत है तो साम्यावस्था छोटे परिमाण वाले आवेश के पास मिलेगी या होगी। यहां से यही तो सीख मिली हमको। देखो अगर हम ये देखो ये 4q है और ये खाली q है तो परिमाण किसका ज्यादा है, इसका, और इसका छोटा। तो हमेशा सपोज करो ये 9q होता, ये 4q होता, तो इसके पास मिलती साम्यावस्था। साम्यावस्था होती तो इसके पास भी, लेकिन रिजल्ट नहीं देती, आप देख चुके हो, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है, ठीक है। और इधर हमको साम्यावस्था मिल रही है। तो ये चीज याद रखो, छोटा परिमाण जिस भी आवेश का होगा साम्यावस्था वहीं पे मिलेगी। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई, बोलो बेटा, आई कि नहीं आई? बोलो। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बात सबको समझ आ गई, ठीक। चलिए अब इसमें एक साम्यावस्था का ही एक और प्रकार बचा हुआ है, जिसमें हम अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये दो आवेश हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स है, इस आवेश का क्या करना है, इसको कहां रखें कि इसकी साम्यावस्था जो है वो गड़बड़ ना हो। तो हम केवल बात सोच रहे हैं तीसरे आवेश के बारे में। अब हम तीसरे आवेश के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम तीनों आवेशों के बारे में सोचेंगे। ये इसका एक दूसरा तरीका है जिसमें हम x भी निकालेंगे और इसका परिमाण भी निकालेंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है। x भी निकालेंगे और इसका परिमाण भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको समझो, क्योंकि इसी से वो आएगा। ये अगर अच्छे से क्लियर होगा तो वो अपने आप कल एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे बोर्ड में, जो सबसे ज्यादा डेरिवेशन पूछे जाते हैं और इस बार सबसे ज्यादा संभावना है उन डेरिवेशंस को आने की, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।